सबसे ताकतवर लोगों को चुनौती दे रहा है ताकि उसे अपने फादर के खिलाफ लड़ने का मौका मिले। कहानी की शुरुआत होती है रोमिना नाम के छोटे लड़के से, जो हाई स्कूल में जाकर वहाँ के ताकतवर स्टूडेंट को चुनौती देता है। अब कुछ घंटों बाद रोमिना अपने अपोनेंट का इंतजार करता है और बाकी वहाँ उसके सामने आता है। रोमिना के हाथ में एक चाकू है और वो सोचता है बाकी दिखने में कमजोर है, ये ताकतवर स्टूडेंट नहीं हो सकता। बाकी अपनी जैकेट उतारता है और अपनी लड़ाई के पोज में खड़ा होता है। बाकी की मसल्स देखने के बाद रोमिना को एहसास होता है उसने गलती कर दी है। वो डर के मारे कांपने लगता है और उम्मीद करता है बाकी उस पे नरमी दिखाएगा, लेकिन बाकी हमेशा अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार रहता है। वो तेजी से हवा में गायब होता है और जोर का थप्पड़ रोमिना के बट पर मारता है, जिससे वो उड़ते हुए नदी में जाकर गिरता है। जैसे ही छोटा बच्चा किनारे पे आता है, बाकी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। बाकी नोटिस करता है इसके दोस्तों ने इस बच्चे को बुलेट करा था लड़ने के लिए। वो उससे कहता है वो उन लड़कों से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। तभी उनके पीछे एक फौजी दिखाई देता है जो कि बाकी को कहता है उसके फादर, जो दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं, उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है। अब उस फौजी के जाने के तुरंत बाद ही बाकी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और हवा में पंच मारने लगता है। रोमिना को एहसास होता है कि वो शैडो बॉक्सिंग कर रहा है। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें बाकी अपने दुश्मन की कल्पना करता है और अपनी कल्पना के अनुसार लड़ाई करता है। रोमिना बाकी के मूवमेंट्स को देखता है और उसे उसका दुश्मन दिखाई देने लगता है, जो कि पहले का कभी न हारा हुआ बॉक्सिंग चैंपियन आयरन माइकल है। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी इस इल्यूजन से मार भी खा रहा है, जिस कारण उसकी पूरी बॉडी में चोट लगने लगती है। बाकी की नाक से खून बहने लगता है और वो इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है और अपने किक से उसका एक ही बारी में खात्मा करता है। बाकी उस बच्चे को अपने साथ घर ले जाता है। रोमिना उससे पूछता है वो अपने फादर से कैसे लड़ेगा, जो कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है। बाकी उसे बताता है उसके बेसमेंट में एक ताकतवर अपोनेंट है, ऐसा अपोनेंट जो कि लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, यहाँ तक कि कैंसर भी उसके ट्रेनर को नहीं हरा सकता। अब वहाँ पहुंचने पर रोमिना दिखता है बाकी अपनी लड़ाई के पोज में है और अचानक से वो दीवार के पीछे जाके गिरता है। अब वो टेबल के पास जाता है और देखता है बाकी का अपोनेंट एक प्रेइंग मैंटिस है। उसे ये समझ नहीं आता कैसे एक छोटा सा इंसेक्ट एक खतरनाक अपोनेंट हो सकता है। बाकी उसे समझाता है 180 किलो का टाइगर अपने वजन का 4 गुना उठा सकता है, लेकिन इंसेक्ट्स उनके वजन से 100 गुना ज्यादा मजबूत है। प्रेइंग मैंटिस इस दुनिया में आसानी से कुछ भी कुचल सकता है अगर वो इंसानों के आकार जितना होता। बाकी अपनी शैडो बॉक्सिंग टेक्निक का यूज करके एक 90 किलो का प्रेइंग मैंटिस क्रिएट करता है। पहले भी उसने यही किक यूज करी थी, पर वो पीछे की तरफ पुश होता है। वो चौंक जाता है और मुश्किल से ही उस हमले पे रिएक्ट कर पाता है। वो फिर से किक मारने की कोशिश करता है, पर इंसेक्ट उसके किक को रोक देता है और उसे दीवार की तरफ फेंकते हुए तोड़ता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, रोमिना को उस इंसेक्ट का बड़ा आकार दिखाई देने लगता है। वो देखता है बाकी उसके हमले को डॉज करते हुए उसके गर्दन पे किक मारता है, पर इससे इंसेक्ट को कोई नुकसान नहीं होता और वो दोबारा से उसे फेंकते हुए छत को तोड़ता है। वो फिर से खड़ा होता है और इंसेक्ट की गर्दन को चोक करने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह अपने को छुड़ा लेता है। बाकी उसको जकड़ के उसके मूवमेंट्स को रोकने की कोशिश करता है।